आतज ग्रहणी की चिकित्सा कल्प इनका अध्ययन किया। विषय दृढ़ हो इसलिए उसका फिर एक बार थोड़ा सा चिंतन करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से विषय ध्यान में पक्का नहीं रहता, इसलिए इसको बार बार करना पड़ता है। और आप भी इस जो चिंतन के मुद्दे में रख रहा हूं, इनको बार बार सोचना है, रिकॉर्ड करके या लिख कर रखना है, और इनको फिर एक बार सोचकर समझकर व्यवहार में लाने का प्रयास करना है। हम पहली बार देखेंगे श्लोक नंबर 45 का। श्लोक नंबर 43। पढ़ो सर। हाँ पढ़ो। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्भ सदनम तथा शिरसो रूक च मूर्छा च ब्रह्म पृष्ठकटिग्रह। अब यहाँ पर श्रोतस्मै आम विषय उत्पन्न हो गया है, तो जो लक्षण करते हैं क्षण का प्रारंभ, और ये दीर्घकाल तक संप्राप्ति है। यहाँ ग्रहण की संप्राप्ति प्रारंभ हो गई है और इसका दीर्घकालीन परिणाम फिर आगे जाकर ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्धः मूर्छितम, यह अवस्था बाद में आने वाली है। इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से उपक्रम नहीं हुआ तो अजीर्ण पर अजीर्ण, अजीर्ण पर अजीर्ण, अजीर्ण पर अजीर्ण, ऐसे होते 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 ग्रहणी के अध्याय में चिकित्सा में पहली जो पंक्ति है, ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम। मूर्छन शब्द वृद्धि इस अर्थ में है। जना यानी वृद्धि एक अर्थ है, अनेक अर्थ है उसके। मूर्छित यानी वृद्ध। और इसका पहला लक्षण क्या है? विष्टम्भ। ये हर व्यक्ति में होगा ऐसे नहीं, कुछ में अम्लिका होगी, कुछ में कंठदाह होगा, कुछ में शिरोदाह होगा। ये प्रथम अवस्था है ग्रहणी की। यदि इसकी चिकित्सा आप नहीं करते हैं ठीक ढंग से तो इसके दुष्परिणाम के रूप में ग्रहणी आश्रित दोषाः मूर्छिताः ये अवस्था आने वाली है। और इसका अंतिम छोर है रुबला अग्निबला दुष्टातु एवं मूर्छति। यानी आपके पास पेशेंट आया है, वो हो सकता है शुद्ध अजीर्ण का हो, शुद्ध विषमाग्नि का हो, शुद्ध मंदाग्नि का हो। उसे ग्रहणी का पूर्व रूप समझकर ठीक सा करनी चाहिए। आप कहेंगे मुझ मैंने कभी ग्रहणी देखी नहीं है। कौन सी? वो ये अंतिम स्थिति में अग्निबला दुष्टातु कामम एव मुञ्चति, ये नहीं देखा इसलिए ग्रहणी नहीं है। गलत फहमी है, ये नहीं करना। एक बार मैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें आम चिकित्सा के निर्णय के लिए एक आमंत्रित के रूप में था। तो उसमें एक बड़े सीनियर वैद्य थे, अच्छे थे, बहुत विद्वान थे। ने कहा, सर जब मैंने ये विषय रखा, यही विषय रखा मैंने,
तो उन्होंने कहा सर विसूचिका दोषों को बाहर निकलने वाली ऊपर से व्याधि है और ग्रहणीय दोषों को नीचे से निकलने वाली व्याधि है, तो उसमें दोष मूर्छित होने का प्रश्न कहाँ आता है, संचित होने का प्रश्न कहाँ आता है। ये पता है उन्होंने, बार बार मला प्रवृत्ति उसे वहां पर उनसे माफी मांगकर, माफी यानी प्री माफी, इन बातों को बताना पड़ा कि यह अवस्था ग्रहण की पूर्व रूप है। कौन सी? विष्टम सदनम भ्रमः शूल कटिपृष्ठग्रह, बार बार मल प्रवृत्ति, अल्प होना होना, और इसका उत्कट अवस्था वो है। तो क्या आप इसको ग्रहणी नहीं मानोगे आप? ये उत्कट अवस्था है। उत्कट शब्द याद है सबको, कहाँ आता है? एक ही बार आया है चरक में, वाग्भट में, चरक में भी नहीं। कहाँ है? शुक्र चोड़ित संयोग यो भवे दोष उत्कटा, याद है? प्रकृति जायते तेन, उत्कट यानी बलवान। ये उत्कट अवस्था है। उसकी पूर्व की अवस्था यह है कि इससे भी हमें ग्रहणी के रूप में समझाना है। ग्रहणी में चिकित्सा किसकी है? ग्रहणी की तो नहीं है ना। ग्रहणी पे काम करने वाला, ग्रहणी को बल देने वाला, मांस धातु को बल देने वाला, रक्त को अच्छा तो नहीं है ना कुछ। चिकित्सा किसकी है? अग्नि की है। इसलिए चिकित्सा इस अवस्था की करनी है, ये ग्रहणी का प्रारंभ है। अब हम 59 देखेंगे। 59 नहीं, शुक्त बात हो रहा था। इकसठ, 62, 63 देखेंगे। 61, 62, 63, 64। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 61। कंठ आस्य शोषः शुतृष्णा तिमिरं कर्णयोः श्वनः पार्श्व उरु पंक्षण ग्रीवा रुजो अभीक्षणं विसूचिका रथपीडा कार्श्य दौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका गृधिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा जीर्णे जीर्यति च आद्यं भुक्ते स्वास्थ्यम् उपेति च स वात गुल्म हृद रोग प्लीहा संखी च मानवः। चिरात पढ़ो। चिरात चिरात दुःखं द्रवं शुष्कं तनुआमं शब्द फेनवत् पुनः पुनः सृजेत वर्चः काश श्वास अर्दित अनिलात। उसके उत्तर अवस्था है। पहले क्या हुआ? अजीर्ण हुआ। की नंबर 2 की अवस्था कौन सी हुई? अब ये जो 59 तक श्लोक है, ये द्वितीय अवस्था है। ये वायु के पढ़े हमने, ये वायु के पढ़े। वर्तमान वातगुल्मो प्लीहा शंकी च मानवः। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में गोले हैं, मल के गोले हैं, प्लीहा वृद्धि ऐसा लग रहा है, शूल हो रहा है, इधर शूल हो रहा है, इधर शूल हो रहा है, शंकी च मानवः। ध्यान में क्या आना चाहिए? ये अग्नि मध्य है, आतज अग्नि मध्य है। विषमाग्नि का ये दुष्परिणाम है। तो इसमें चिकित्सा वही करनी है जो
73 से लेकर 70 80 तक है, 81 तक है। वातिक, वैतिक में आगे पढ़ेंगे हम, कटु वातिक में पढ़ ली। तो वातिक की जो चिकित्सा है 76 तक, 77 तक ये कॉमन है तीनों दोषों को, कॉमन है, क्योंकि वातजो पित्तजो कफजो ग्रहणी मशितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम उल्लेखेत। जब वायु में उल्लेख करना है तो पित्त कफ में क्यों नहीं करना है? संदर्भ वही है। ग्रहणी मशितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम, वातिके ऊर्ध्व उल्लिखेत, वैतिके ऊर्ध्व उल्लिखेत, कफे च ऊर्ध्व उल्लिखेत, वैतिके अपि ऊर्ध्व उल्लिखेत। ग्रहणी मशितम दोषा, यदि ये लक्षण है कौन से? सविष्टम, प्रसेक, अरति, विदाह, अरुचि, गौरव इत्यादि देखते हैं आप, तो पहले वमन करवाना है, क्योंकि आमाशय में बड़ा संचय है, उसको निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है, घी नहीं पिलाना है, केवल पेया, मंड, इलेपी, चावल, दही, चावल पिलाना है और निकाल दो। मदन फल देके निकालो, या तो अंगूरी डालकर निकालो, या तो ये करना है, बात को नहीं भूलना। मैंने कहीं परीक्षाएं पूछा, गृहिणी आपने कभी देखा है? आप क्या कहोगे? नहीं। क्यों कहोगे? दुर्भाग्नि बला दुष्टा तो आमम मुंचति। इसको आप गृहिणी का लक्षण समझ बैठे हैं। ये गृहिणी की अंतिम अवस्था है। अभी गृहिणी दुर्बल नहीं हुई है, अग्नि दुर्बल है, इसलिए ये लक्षण हो रहे हैं। अभिपाक, अरुचि, गौरव, स्तंभ, विदाह, प्रवाहिका, अल्पाल्पवृत्ति या विसूचिका। राइट, समझ गया? तो गृहिणी का मतलब गृहिणी अग्नि मंद होना, चित अग्नि मंद होना, ये गृहिणी की प्रारंभावस्था है। चिकित्सा इसमें भी केवल अग्निदीपन नहीं है, इसमें क्या करना है? विदग्धाहार मूर्छित दोष निकालना, अल्प है तो पाचन करना, बलवान मध्य है तो निकाल देना, उत्तम है तो उत्क्लेश करके निकाल देना, और फिर मलानुलोमन, श्वसन, विरेचन, इतना करने के बाद फिर अग्निदीपन, पूर्ण अन्न देने के बाद अग्निदीपन, पहले श्वसन जीवन हर जगह पर, और बल प्राप्ति होने तक दूसरा कर्म नहीं करेंगे। पर वो बन दिया आपने कम से कम 8 दिन 4 दिन रुको बल तक, और फिर श्वसन करो, फिर बस्ती करो। इस ढंग से आपको प्रत्येक रुग्ण में करना है, अवस्था देखकर किसको किसकी आवश्यकता है, मात्रा कौन सी देनी है, देश कौन सा है, काल कौन सा है, अवस्था कौन सी है, देखकर ये करना है। ये हो गया पुनश्चिंतन, शिवमावलोकन कहते हैं उसको। शेर जैसे पीछे मुड़ के देखता है, हम कहाँ से कहाँ थे कहाँ आ गए, तो इससे हम भी पीछे देखकर कहाँ थे और आगे कहाँ जाना है। अब पढ़िए 122। चरक चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक नंबर 122। पढ़ो। स्वस्थान गतम उत्कृष्टम अग्नि निर्वापकम विषम पित्तम ज्ञात्वा विरेकेण निर्हरेत वमनेन वा अविदाहिभिः अन्यैः च लघुभिः तिक्त संयुक्तैः जांगलानां रसैः युषैः पुंगादीनां खडैः अपि दाढीम् आम्लैः
तसर्पिकैः दीपनः ग्राही संयुतैः तस्य अग्नि दीपे चूर्णैः सर्पिभिः च अपि तिक्तकैः। आमाशयगत दोनों स्वस्थानस्थम। अब यहाँ पित्त व श्लेष्मा का वो विचार नहीं किया। उत्कृष्टम अग्निर्वापकम दोषम यानी अमविष्य ग्रहणिमाचितम दोषम विदग्धहार मूर्छितम। उसको यहाँ लगाना है, अतिरेश तंत्र युक्ति से वहां लगाना है। तुम ज्ञात्वा विरेकेण। अब बार अमविष्य निकाल दिया। तो श्लेष में पित्त हो गए या पित्त होगा, हेतु के आधार पर है। बढ़ा सकते हैं। तो पित्तम ज्ञात्वा विरेकेण, यदि श्लेष्मा नहीं है तो आप सीधा विरेचन दे दो। पवन लेकर विरेचन देना है। पहले एक पवन देना है और फिर विरेचन देना है। यदि आपने पहले ग्रहणीय आश्रित मूर्छित दोषों को पवन दे दिया है तो श्लेष्मादि का हेतु हो पित्त के साथ, तो वो एक ये वमन आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1 डिग्री और, एक की जगह पर 2 वेग, दोनों काम हो जाते हैं। सर ने ध्यान किया। अब हम पढ़ेंगे बुक नंबर 65। सर पढ़ो। श्लोक नंबर सर। अच्छा हाँ, श्लोक 65। कटु अजीर्ण विदाही अम्लक्षारेः नहीं मित्र, नहीं पित्तम उल्बणम अग्निम आप्लावदन्ति जलम तप्तमेवानलम सह अजीर्ण नील पित्ताभम पित्ताभः सार्यते द्रवम उति अम्ल उद्गार रत कंठदाह अरुचि कृष्ण अर्दितः। ठीक है। तो कटु अजीर्ण, कटु भोजन बार बार, मांसाशन, कटु आहार प्रधान, और ऐसी अवस्था में अजीर्ण, विदाही भोजन, अम्ल क्षार से युक्त विदाही भोजन, इससे क्या होगा? हेतु यह है तो पित्त उल्बण होगा, पित्त उल्बणम। अब यहां पर अग्नि अप्लावयत हंति जलम तप्त विमानलम, अग्नि पर गर्म पानी डाला तो भी बुझ जाता है। से पित्त में उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होते हुए भी यदि द्रवगुण बढ़ गया तो अग्नि बंद होगा। यहाँ वाक्यशेष तंत्रुक्ति है। हेतुओं में द्रव गुणों का आधिक्य है तो दूध, शरबत, छाछ, पानी, नींबू शरबत बार बार पित्त बढ़ेगा, चाय बार बार द्रव गुण से पित्त बढ़ेगा।
ये वाक्य शेष से समझाना है, अपेक्षित है। केवल तीक्ष्ण गुण से यदि हेतु होते हैं तो उसको तीक्ष्णाग्नि कहते हैं, तीक्ष्णाग्नि या तो अति तीक्ष्णाग्नि। यहां क्या कह रहे हैं, जलम तप्त इवान नलम, जैसे तप्त जल भी अग्नि को शांत करता है, वैसे उष्ण द्रव समझ गए। अब लक्षण क्या है, अजीर्ण, अजीर्ण के सामान्य लक्षण होंगे जो गौरव, तंद्रा, भ्रम, शूल, कटिपृष्ठग्रह, विदाह, अम्लिका, कंठरुद्दाह वगैरह वगैरह, वो सब होंगे। तो नील पीताभम नील पीत द्रव होगी। तृष्णा, ये लक्षण भी उत्पन्न हो गए। इन लक्षणों की यदि उपस्थिति रुग्ण में थी आपके पास आने के बाद, अब के बाद आपको विचार ये करना है विरेचन देने का। लक्षण यदि प्रश्न उपस्थित थे, ये हेतु उपस्थित थे, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, विरेचन देना पड़ेगा। समझ गए। और उसमें यदि सम्मिश्र है, नहीं केला भी खाता था, दही भी खाता था, मद्यपान भी करता, बादाम काजू भी खाता था, पित्त श्लेष्मा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक वमन एडिशन देकर उसी को बढ़ाकर, पहले वमन को बढ़ाकर आपको विरेचन देना होगा, या तो फिर दोबारा एक बार ऋतु अनुकूल देख तो वमन करना पड़ेगा, अनुकूल ऋतु देखकर। अब मूल श्लोक पर आइए अपने। 122। पित्तज चिकित्सा, पित्तम ज्ञात्वा विरेकेण निर्हरेत वमनेन वा, निर्हरेत वमनेन वा। आपको एक और मार्ग दिया है, पित्त आमाशयगत है तो आप वमन से भी निकाल सकते हो, और द्विदोषज है तो फिर आपको वमन देना, बाद में वमन या विरेचन दोनों देने पड़ेंगे। कैसे देंगे, यदि पित्तज प्रधान हेतु है तो भोजन कैसा दोगे, अविदा भी लघु भी तिक्त संयुत ही, अविदा ही लघु और तिक्त संयुत ही, तिक्त रस, पटोल, इंद्रजल, मुस्ता, पर कुटकी नहीं देंगे। क्यों, कि विरेचन संभल के देने की आवश्यकता हो तो दे सकते हो, लेकिन प्राथमिकता नहीं है उसकी, क्योंकि स्वयं विरेचन हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे द्रव्य जो अविदा ही है, ग्राही है, ऐसे द्रव्यों का आप प्रयोग करेंगे। लघुविश तिक्तक ही संयुत ही। आहार क्या दे रहे हैं, पढ़ो। जांगलानाम, जांगलानाम रसे ही व्युषे ही मूंगादीनाम खडे ही अपि। हाँ, क्या दोगे, मांस रस दोगे, अथवा यूष दोगे, पहले यूष देंगे फिर मांस रस देंगे। यूष के साथ, यूष के बाद, मांस रस के बाद आप अन्य कुछ कल्पना आप करते हैं लघुत्तम हो, उसको दे सकते हो। खड़ई ही, खड़ का नाम है कुछ द्रव्यों को मिलाकर खट्टा बनाया हुआ
पेय, जिसको हम कढ़ी कहते हैं, तो उसमें और कुछ छेड़ा भी रहती है, वो पीछे आया है इसमें, स्नेह में आया कहते हुए, तो वो पिलाना है। तो खड़े ही अपी दाढ़ी आमले ही, उसमें आमला डालना है, तो कौन सा डालना, दाढ़ी आमलो। ससर्पिष्क ही ग्राही संयुत ही, ग्राही दीपनीय सर्पी देना है, ग्राही दीपनीय, पहाड़ मूल, बिल्व, इंद्रजव और अन्य कोई जो आपको उपलब्ध हो, इनसे सिद्ध देना है। तस्याग्निम दीपयेत, इतना हो गया। अब भोजन के बीच में चूर्ण दो, भोजन के बीच में चूर्ण दो, क्योंकि अग्नि अभी उत्तम नहीं है। आपको याद होगा सुश्रुत ने चूर्ण देने के लिए कहा है। जब ने सुश्रुत के क्या देखे हमने, औषध का, तो वहां पर उन्हें मध्य में, भोजन के मध्य में चूर्ण ही करके वर्णन किया है। याद है तो देख लो। सम मध्य मध्य तो चूर्ण देना है, चूर्ण नहीं पूछा गया। ग्रहणी ग्रहण्याम, ये याद, जहां तक मुझे याद है ग्रहण्याम ऐसा शब्द है उसमें। एक बार आप बाद में देख लो और मुझे बताओ, परीक्षा मेरी स्मरण शक्ति ठीक है या नहीं है। 64 हम्म, सुश्रुत उत्तर 64 है क्या। उसमें सर मध्य भुक्त है ना सर। मध्य भुक्त चित्तम अपहंति विसारी भावात मध्य देहम अभिभुवम भवन्ति रोगाः। सुश्रुत उत्तर तंत्र 60 पर श्लोक नंबर 72। समाने मध्य इष्यते, तो मध्य के इसमें ग्रहणी का उल्लेख आएगा। ग्रहणी शब्द का प्रयोग नहीं किया है सर इसमें। चूर्ण का उपयोग है, ये ठीक सूत्र है। नहीं ठीक, मैं बताऊंगा फिर पढ़ के। चलो, तो एक जगह चूर्ण का प्रयोग करने के लिए शायद फिर कश्यप ने किया होगा, मुझे याद नहीं है अभी, मैं देखकर बताऊंगा। तो इस प्रकार आपको अग्नि को दीप्त करना है और अंत में भोजन के साथ आपको सर्पी पिलाना है। कौन सा सर्पी पिलाओगे, तिक्त मधुर। अब मधुर क्यों देना है, अब ब्रुंगण करना है। तिक्त मधुर जीवनीय द्रव्यों का सर्पी पिलाएंगे। शतावरी। फिर विचित्र अन्नश्चूर्ण अन्नश्च, यहाँ पर भी तस्याग्नि दीपये चूर्ण ही लिखा है 124 में। लिखा है, कश्यप में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिखा है चूर्ण ही। चूर्ण का प्रयोग करना है मध्य में, भोजन के मध्य में। यही सब संदर्भ मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सूत्र बता दिया, क्रम समझ गया। अब आपको कल्प बता रहे हैं। कल्प कैसे बताओ, पढ़ो। चंदनम पद्य कुशीरम पाठा चंदनम उत्तनटम षड ग्रंथा सारिवा स्फोटा सप्तपर्णा 8 रुषकान। पटोल
पटोल उदुम्बर अश्वस्थ वट प्लक्ष कपिताननान् कटुकां रोहिणीं मुस्तं निम्बं च द्विपलांशिकम् द्रोणे अपां साधयेत् पादशेषे प्रस्थं घृतात् पचेत् किरातिक्त तिक्त इन्द्रयव वीरामाग वीर भागम अधिकोत्पलेहि कल्केहि अक्षशमेहि पेयं तत् पित्तग्रहणी गदे तिक्तकं यद्घृतं च उक्तं कोष्टिके तत् च दापयेत् इति चन्दनास्य कृतम्। देखिए द्रव्य कौन से देखे, चंदन तिक्त है, पद्म तिक्त शीत है, उशीर तिक्त शीत है, पाठा स्तंभक है, मुरवा अग्निदीपक है। टन्नट यानी क्या है, कई वर्तक मुस्ता अगर होता है, षड ग्रंथि वचा, सारिवा स्फोटा सप्तपर्णी अडूसा भी है, अडूसे का प्रयोग कर सकते हो। पटोल ये तिक्त हुए। अब इसके बाद जो 5-6 द्रव्य है ये कषाय वर्ग के हैं, औदुंबर अश्वत्थ लक्ष है, ये कषाय है। इसमें द्रव्यमान प्रवृत्ति के बार बार इतिहास है, उसमें यह प्रयोग करना है, अन्यथा इसका प्रयोग करने की जरूरत प्राथमिक अवस्था में करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है इसमें स्तंभन की आवश्यकता है, बहुत दिन हो गए, निरामावस्था आ गई है, स्तंभन करना है, तो इनमें से आप 1, 2, 3, 4 या सभी डाल सकते हो। जहां पर ग्राही शब्द आया है ग्राही संयुत ही दाड़िम अम्ल ही सुसर्पिष्क ही दीपन ग्राही संयुत, वहां पर थोड़ा सा ग्राही दीपन पहले दे दिया, निरावस्था आ गई, अग्नि दीप्त हो गया। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्राही देना है, तो आप अश्वत्थ प्लक्ष औदुंबर का कुछ कल्प डाल सकते हो। सब एकदम डालने की जरूरत, बहुत कट हो तो डालना है, अन्यथा ये कार्य कर सकते हो। इन सब चिकित्सा के पूर्व एक बात आप भूल तो नहीं जाओगे, हेतु बंद करना। नहीं तो ये सब यहाँ हेतु कहाँ लिखे नहीं है, देव के लिखा है नहीं, तुम त्यक्त्वा हेतुम त्यक्त्वा हेतुम त्यक्त्वा नहीं लिखा है ना। क्या करेंगे आप, योग तंत्र युक्ति, समझे। ये पता आज गलतियां जो हो रही है ना, इस कारण ये है, ग्रंथ पढ़ते नहीं और किताब लिखने बैठते हैं, किताब लिख देते हैं और उसमें ये कभी लिखते नहीं कि हेतु त्याग करो, हेतु त्याग करो। क्यों, यहां लिखा नहीं है। मैं आपको किस्सा बताऊं, इंदौर से एक फोन आया मुझे, प्रैक्टिस करता है, उसने कहा सर एक पेशेंट आया था, देखो मुझे बताओ पेशेंट, मुझे फोन आया वो बताते, मैंने देखा नहीं है, हो सकता है ये ब्लफ मार रहे हो, मुझे मौका मिला तो कंफर्म कर लेना उससे मिलकर, आप ब्लफ मार रहे हैं या सही बोल, ये मत कुछ बोलो ब्लफ मार दे क्या करके, क्यों रिकॉर्ड है क्या, क्या दिया था बताओ, ये देखना है। नहीं तो बहुत से लोग ब्लफ नहीं मार, मेरा अनुभव है। हाँ सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, पेशेंट चलते गया, और जब मैं काउंटर चेक करता हूँ तो पता बेवकूफ बना रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा है करके बोलता नहीं, फिर पूछते नहीं कभी क्या कर रहे हो, समझे। तो मैं काउंटर चेक करता रहता हूँ, किसी ने कुछ भी कहा तो मैं मान लेता हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन ध्यान में रखता हूँ। तो उसने मुझे कहा उसकी दूसरी केस है, नहीं उसकी पहली है। तो एक 38-39 साल की, 38-39 साल की महिला थी, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, कम से कम
दिन में 4 बार 20 ml 30 ml खून जाता था। मॉडर्न ट्रीटमेंट चल रही थी, परिणाम कुछ नहीं था, तो आखिर वो इनके पास आई। इन्होंने हेतु बन करके अग्निदीपन पेय देकर, विष देकर केवल शुंठी दिया। क्यों? सभी हेतु श्लेष्मा के थे, सभी हेतु श्लेष्मा के थे। भैंस का दूध, ड्राई फ्रूट्स, मीठा, ये सब था। और 15 दिन में पेशेंट का ब्लीडिंग टोटली थम गया था। अगले 8 दिन का फॉलोअप में कोई खून का बूंद भी नहीं था। फॉलोअप चल रहा है अभी, तो स्तंभन की जरूरत नहीं पड़ी। काम कैसे हो गया? हेतु बन करके केवल शुंठी दोष पचक दिया। शुंठी का मुझे कफघ्न। अब इससे भी नहीं रुका तो आप क्या करेंगे? समझ गए? इससे भी नहीं रुका तो आप फिर शीत ग्राही द्रव्य दें, फिर इससे आप पेया देंगे। ये समझ में आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नया पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस के, चलो औदुंबर कर, औदुंबर ले, औदुंबर शुद्ध पेय। नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गए? इस बात को समझना है। तो हाँ, तो आगे कटुका रोहिणी मुस्तम निम्बम विपलांशिकम द्रोणे अपाम साधयेत, एक द्रोण जल में ये सभी द्रव्य सिद्ध करने हैं। द्रोणे अपाम साधयेत, अपाम यानी पानी का एक द्रोण, उसमें ये सिद्ध करना है। और एक पाद शिल्लक रखना है, यानी द्रोण यानी कितना ml मुझे पता नहीं, तो उसका 1/4 रखना है। शायद द्वार से प्रस्तुत होगा, तो उसका देख लो एक बार। तो उसका 1/4 रखना है, तो पाद शेष रखना है। उसपे घृतात प्रस्थम प्रचेत, घृत से एक प्रस्थ ले लो, और उसमें घी सिद्ध करते समय आपको कलकट डालना, नीचे लेप लगाना पड़ता है, जले नहीं इसलिए। वो क्या डालोगे? किरात तिक्त इंद्रयव वीरा मागधिका उत्पल। वीरा किसको कहते हैं? परातिफा को कहते हैं। वीरा किसको कहते हैं मुझे पता नहीं, वीरा पता नहीं। शतावरी को बोलते हैं। शतावरी को पता नहीं, वो देख लो। तो वीरा इसमें लिखा नहीं, अस्फोटा मल्लिका कपीतन गंधमुंड ख्याता है। तो इसका कलक डालना है। समय ही पेयम, कलक ही अक्ष समय, एक अक्ष समय ही, इसमें इन सबके एक एक कलक, एक एक अक्ष तोला कलक सबका मिलाकर वहां लगाना है। और ये सिद्ध हो गया दूध, ये पैतिक ग्रहणे पिबेत, दापयत यानी 2, उसको पिलाओ। तक अमृतम यद चोक्तम कौष्टिके, कुष्ठ में जो तिक्त घृत बताया है उसका ये प्रयोग आप कर सकते हो। ओके, क्या यानी चिकित्सा में सक्सेसफुल होना है तो बाजारी कल्प लिखकर नहीं हो, काम नहीं होगा। चलो कल्प दे दिया, ग्रहणे का पाठ रस, अग्नितुंडी वटी अवस्था, शोधन, हेतु त्याग, अग्निदीपन, फिर अन्य कल्प देकर आप कर सकते हो। अब इसके बाद
आपको उन्होंने चूर्ण कहा है ना, हम्म, कुछ चूर्ण कल्प बता रहे हैं अग्निदीपन के लिए। अब ये कल्प अग्निदीपन है, और कहाँ कह रहे हैं? पैतृक ग्रहणी में। समझ गए? जहां हेतु पित्त के है, पित्त स्वयं कुपित है, और लक्षण पित्त के थे। अब आपने चिकित्सा कर दी है, विरेचन कर दिया है, पाचन कर दिया है, अग्निदीपन कर दिया है। अब अधिक अग्निदीपन के लिए पहला अग्निदीपन आपने कैसे किया? जूश मांसरस देकर, और पूरा भोजन। अब आपको भोजन में इस चूर्ण देना है, मध्य में देना है, भोजन के मध्य में या तो भोजन में मिलाकर, जो भी दोनों पद्धतियां है, सान नहीं अथवा मध्य में। तो अब देख पढ़ो नागरा। नागरा अतिविशे मुस्तं धातकीं च रसाञ्जनं वत्सक त्वक्फलं बिल्वं पाठं कटुरोहिणीं पिबेत् सम्मांसं तच्चूर्णं सशोद्रं तण्डुल अम्बुना पैत्तिकैः ग्रहणीदोषे रक्तं यच्च उपवेशयेते अर्षांसि च गुदे शूलं जयेच्च एव प्रवाहिकाम् नागराद्यं मिदं चूर्णं कृष्णात्रेयेण पूजितम् इति नागराद्यं चूर्णम्। अब देखिए, इसमें एक नागर छोड़कर बाकी कुछ उष्ण है क्या? रसांजन उष्ण है, उसके बाद बस एक ही है, नागर है और रसांजन, दो द्रव्य उष्ण रखे हैं। बाकी अतिविषा मुस्ता धातकी 3, वत्सक 4, वत्सक त्वक 4, वत्सक बल 5, बिल्व 6, पाठा 7 और कटुरोहिणी 8। 8 द्रव्य तिक्त है, एक द्रव्य है। बैलेंसिंग किया, बैलेंसिंग किया है, उसका परिणाम दुष्परिणाम न हो, इसलिए 8 द्रव्य तिक्त रखे हैं, ये 2 द्रव्य ये रखे हैं। उसमें भी रसांजन जो है ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, श्रोतोभेदक है, अब अनभिष्यंदी है, अभिष्यंद दूर करने वाला है। अब ये सभी समान मात्रा में लेने हैं, और ये तच्चूर्णम सक्षौद्रम तंडलाम्बुना पिबेत, तंडुल अंबुना पिबेत। तंडुल अंबु का अर्थ पेया लेना है, या चावल धोकर पानी निकलता है वो लेना है? नहीं, पैतिके पेया वर्जा, पैतिक में पेया वर्ज है। पैतिक शरद मद्यपी पेया नहीं देना है, रक्त पित्ती इनको पेया नहीं देना है। इनको क्या देना है? यूष अथवा मंथ, दाड़िम मंथ, खरजूर मंथ वगैरह वगैरह वगैरह।
तो फोन कुणाचा का दाखवत नाही, दाखवत नाही. ठीक है, अभी नहीं मिल रहा श्लोक मुझे, फिर बताऊंगा ढूंढ कर. हाँ, कौन सा? ये है सिद्धि स्थान अध्याय 6:25. सिद्धि 6:25. नहीं, तो पित्ते विशुद्धे अल्पम मद्यपे वातपेतिके दर्पणादि क्रमम कुर्यात् पेहा अभिषेदेति तान्. कमपित्ते विशुद्धे अल्पे मद्यपे वातपैत्तिके तर्पणादिकं कुर्यात् पेया अभिषन्दयेत् हितान्. पेया अभिषंद करती है. ये विषय बार बार आया है, ज्वर में भी आया है, रक्तपित्त में भी आया है और यहाँ भी आया है. तो पेया नहीं देंगे. चलो मूल विषय पर आओ अपने. सिद्धि स्थान अध्याय 6. स्मृति नष्ट हो रही है, मुझे कंफ्यूजन हो गया, कल्प में है या सिद्धि में, कल्प में या सिद्धि में, ये ध्यान में नहीं आ रहा. ठीक है, चलो. अथा तो ग्रहणी दोषम. चित्रो षोडश चूर्णम. अभी दूसरा चूर्ण बता रहे हैं. तीसरा, दूसरा चूर्ण पढ़ो. भूनिम्ब निम्ब, भूनिम्ब कटुका, भूनिम्ब कटुक व्योष मुस्ता मुस्तक इंद्रयवान समान. दो चित्रकात वत्सक त्वांग भागान षोडश चूर्णये गुड़ शीत अंबुना पित्तम ग्रहणी दोष गुलमनुत कामला जर पांडुत्व मेह अरुचि अतिसारनुत इति भूनिम्बाद्यम चूर्णम. ये भूनिम्बादी चूर्ण है. भूनिम्ब, कटुका, व्योष, एक उष्ण द्रव्य आया है, दूसरा चित्रक आया है. इंद्रयवान समान, बहु चित्रका. चित्रक 2 भाग लेना है, बाकी सब समान लेना है. दो चित्रकात वत्सात, चित्रक वत्सक त्वक 2 भाग लेना है. भागान षोडश कहाँ के हैं? भूनिम्ब, निम्ब, कटुका, व्योष, मुस्ता, इंद्रयो समान.
बहुचित्रकात् और वत्सकात्, हाँ वत्सक और वत्सक त्वक, ये षोडश भाग लेना है, चित्रक 2 भाग लेना है और भूनिम्ब निम्ब ये एक एक भाग समान लेना है, चूर्ण है। और ये कैसे पीना है? गुड़ सीतामुना पीतम, गुड़ यहाँ सीता बिना है, सीतामुना का यदि स पहला होता है, स मैंने समय का स, ये स्कूल का श है, शाहमुख का श है, तो शर्करा होता, यहाँ श है, स नहीं है। स और सीता में फर्क है, सीता का स है और ठंडा इस अर्थ में श है, तो सीतामुना ये ठंडे पानी के साथ ग्रहणी दोष गुल्मनुत, ग्रहणी में पैतृक ग्रहणी और पैतृक गुल्म को नष्ट करता है। अब यहाँ गुल्म है, उठाया गुल्म में दे दिया, किसी भी गुल्म में चलेगा, अधिकरण पैतृक गुल्म का है। इसके बाद का चूर्ण है किरात तिक्त चूर्ण। वचा वचाम वचाम अतिविशाम आठाम सप्तपर्ण रसांजनम शोनाक ओदीच्य कटवंग वत्सक त्वक दुरालभाः दार्वी पर्पटकम पाठाम यवानिम मधुसिग्रुकम पटोलपत्रम सिद्धार्थान युथिकाम जाति पलवान प्लवान जम्बू आम्र बिल्व मध्यानि नीम शाक फलानि च तद रोग समम इन्वच्छन् भूनिम्बाद्येन योजयेत् किरातिक्तः षड्ग्रन्था त्रयामाण कटुत्रिकम् चन्दनं पद्यकोशीरं दार्वी त्वक् कटुरोहिणी कुटज त्वक् फलं मुष्टं यवानी देवदारु च पटोल निम्ब पत्रैः एला सौराष्ट्रयति विषात्वचः मधुशिग्रोः च बीजानि मूर्वा पर्पटकः तथा तच्चूर्ण मधुना लेहं पेयं मध्ये हि जलेन वा रतपाण्डु ग्रहणी रोग गुल्मशूल अरुचि ज्वरान् काम्लां सन्निपातं च मुख रोगान् च नाशयेत् इति कीर्तनाद्यं चूर्णम्। सर बोलो। प्रणाम सर। मैं बाद में भेजूं, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में भेजता हूँ। ओके। जामनगरच्या संहिता विभागाचे अध्यक्ष अब इस योग में वचा है, वचा का रसवीर जब आपको पता है, उग्र गंध है, तीक्ष्ण है, उष्ण है और प्रमाथी है। प्रमाथी का अर्थ समझते हो? बलात् निष्काशयत मलान, से धक्का मार के निकालने वाला द्रव्य है बलात्। अतिविषा अतिसारग्न है, पाठा अतिसारग्न है, सप्तपर्ण तिक्त है, रसांजन ग्राही है, शौनाक इसमें आता है ना, दशमूल में उष्ण, कटुष्ण, उदीच्य पता है, कटवंग मुझे पता नहीं क्या है, शायद कटफल होगा, कटफल है तो स्तंभक है, शायद देख लो कटवंग। और वत्सक,
दुरालभा तिक्त मधुर है, वत्सक तिक्त है, दार्वी कटु है, परपटक शीत है, तिक्त है, पाठा स्तंभक है। पाठा दो बार क्यों आया? इसका अर्थ दो बार लेना है, मात्रा बढ़ानी है। जवानी अजवाइन कटु अजवाइन, मधुस्य गुरु कटु पटोल पत्र, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यानी ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं एमडी के एंट्रेंस में। सिद्धार्थ यानी राई, सरसों सरसों, सरसों है सर ये। सरसों, ठीक है। तो युतिका, शायद युतिका यानी ठीक है, याद नहीं आ रहा। ये लाल रंग के ऐसे तिल के ऐसे दाने होते हैं, लाल रंग के। देख लो क्या है। जाति पल्लवा, जाति समझते हो, चमेली, तो उसके पल्लव, ये ईशत कषाय। अब बीच में जो तीन द्रव्य है सबसे अलग है, कौन है वो? जम्बू आम्र, जम्बू, आम्र और बिल्व आम्र और बिल्व। जम्बू का बीज, आम्र का मध्य, बीज मध्य, बीज का मध्य, और बिल्व का मध्य, ये सभी ग्राही है। जहां तीव्रतर ग्राही है जम्बू मध्य, ये तीव्रतर ग्राही है। यानी बहुवचन क्या है, इनका मध्य लेना है। कभी देखा है आम के फोड़ने के बाद ये निकलता है वाइट वाइट, और वो काट के रखो तो जहाँ वो जम्बू रंग हो जाता है, पर्पल हो जाता है, स्तंभक है। वैसे आम्र के नूतन पल्लव ये भी स्तंभक है, जम्बू के नूतन पल्लव ये भी स्तंभक है। तो मैंने जम्बू पल्लव का उपयोग किया है स्तंभन के लिए। बलवान अतिसार था, दुर्बल तो फट करके जम्बू के पत्ते निकाल के रस करके दे दिया, पेशेंट मेंटेन हो गया। बाद में चिकित्सा करता रहा तो तुरंत थमाने के लिए द्रव्य काम में आते हैं। तो अब निम्ब शाक फलानि च, निम्ब शाक फल क्या है पता नहीं मुझे। और तद रोग शमनम इच्छन, शमनम अन्विच्छन, इसका संधि तोड़ना है आपको। तद रोग शमनम, शमनम का हलंत करना है, अन्विच्छन, अनुइच्छन, अनुइच्छन यानी आपने प्राथमिक चिकित्सा कर दी है, अब आपको शमन करना है ग्रहणी का, दोष शमन और स्तंभन, ये करना है आपको। तो दीपन, शमन, स्तंभन, दोष विपरीत, लक्षण विपरीत दोनों, और अग्नि के बढ़ाने वाला, ऐसा। तो अन्विच्छन देन योजयेत, इन सबको ये वाला इसमें भूनिम्बादी इसमें जोड़ना है क्या? हाँ, ऊपर जो भूनिम्बादी क्वाथ आया, चूर्ण आया है,
भूनिम्बाद्येन योजयेत, इन द्रव्यों को भूनिम्बादि चूर्ण में मिला, इसका प्रयोग आप कर सकते हो। योजयेत, भूनिम्बाद्येन योजयेत, इसमें आप मिलाकर या तो उसका कल्प बनाकर आप कर सकते हो, गुटिका बना सकते हो, अवलय बना सकते हो। तो योजयेत। उसके बाद किरात तिक्त षड्ग्रंथ त्रायमाणा कटुत्रिकम चंदनम पद्मक उशीर दार्वीत्वक कटुरोहिणी कुटज फल कुटजत्वक फलम मुस्तम यवानी देवदारुच पटोल निम्बपत्र एला सौराष्ट्री अतिविषा त्वचः मधुशीघ्रोश्च बीजानि मूर्वा परपटक तथा तच्चूर्णम मधुना, ये दूसरा कल्प है। तच्चूर्णम मधुना लेयम पेयम मद्दैर जलेन वा, ये चूर्ण मध्य जल के साथ पीना है। जलेन वा, मध्य ही वा जलेन वा। अब मध्य ने देगा, चिकित्सक लेगा, ऋतु कौन सा है, व्यक्ति कौन सा है। अब सब तो हमने शमन तो कर दिया है, अग्निदीपन करना है, तो देना कि नहीं देना ये निर्णय आप करो, तो मात्रा में करो। मध्येन जलेन वा, ये निम्न रोगों को ठीक करता है। चलो कौन सा रुद्र, पांडु, ग्रहणी, गुल्म, शूल, अरुचि, ज्वर, कामला, मुखरोगांश्च नाशयेत। और एक शब्द है बड़ा विचित्र है, सन्निपातम च नाशयेत। इस सन्निपातम च नाशयेत का अर्थ क्या लोगे? सन्निपातम च नाशयेत का अर्थ क्या लोगे? सन्निपात ये रोग का नाम है। ये सभी रोग है ना, अधिकरण रोगों का चल रहा है ना। सन्निपात ये रोग है, ज्वर। अवस्था कौन सी? शोधन दिया है, लंघन पाचन हुआ है, अग्निदीप्त हुआ है। अब सन्निपात ज्वर का इसका प्रयोग कर सकते हो। अधिकरण दोषों का नहीं है, पैतृक ज्वर का है। पित्त प्रबल सन्निपात में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पित्ताधिक सन्निपात। तो कामला मुखरोगांश्च नाशयेत इति किरातादि चूर्णम। हो गया। पैतृक के लिए आपने 3 चूर्ण बताए हैं। एक अंतिम चूर्ण है, वो ग्राही और शमन दोनों है, यानी हेतु विपरीत, अग्निदीप्त करने वाला, और ग्राही व्याधि विपरीत दीप्त करने वाला, और दीपन और शमन। जितने तिक्त है वो दीपन शमन है, जो कषाय है वो सब स्तंभक है। और पित्त शामक तो है ये सब, यानी जो है पित्त शामक है। इस प्रकार ये इन कल्प का प्रयोग अवस्था देखकर मात्रा में करना है। पैतृक व्यक्ति में अग्निदीपन के लिए निराम अवस्था आने के बाद अब ये चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। विषामोस्ता पहला चूर्ण, चंदनम दूसरा, पहला चंदन का है, दूसरा नागराती है। कर सकते हो। पैतृक व्यक्ति में अग्निदीपन के लिए, व्यक्ति के लिए अग्निदीपन के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हो। अन्य किसी व्याधि में भी, यदि पैतृक व्याधि है, पैतृक गुल्म है, पैतृक अतिसार है,
और भी कोई पैतृक व्याधि है, अग्निपन करना है, तो आप चूर्णों का प्रयोग कर सकते हो। चलो अब इसके बाद पढ़ो अंतिम। ग्रहण्याम श्लेष्म दुष्टायां वमितस्य यथा विधि कटु अम्ल लवण क्षारे ही तिक्ते ही च अग्नि विवर्धयेत। बस ठहरो, यही ठहरो। पहला श्लोक जो है, श्लेष्मदुष्टायाम यथाविधि वमितस्य, ये कल्प देने हैं। उससे कहकर उन्होंने क्या कर दिया है, वमन करना है, ये पहले अपेक्षित है। वमनम योजयति ये नहीं कहा, छलांग मार दी, वमितस्य यानी वमन देना है, अर्थापत्ति। जब वमित कहते हैं इसका मतलब है वमन दिया हुआ है, अर्थापत्ति, तंत्र युक्ति। वमितस्य, और वो भी कैसे कह रहे हैं, यथा विधि, यानी अब आप यहाँ पे श्लेष्मा को उत्कृष्ट करने के लिए आप स्वेदन देंगे, आवश्यक हो तो स्नेहन भी देंगे, कटु स्नेह भी देंगे, वमन भी करवाएंगे, नहीं तो सद्य वमन भी देंगे। पहला वमन किस लिए दिया आपने, ग्रहण्याम, तो उसको पहला वमन अपने अर्थी, शूल, उल्लास, अरुचि, अभिपाक देखकर एक वमन दे दिया है। वो होने के बाद अपने संसर्जन क्रम किया है, धीरे 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 आपने अग्निपन किया है, भोजन पिलाया है। अब अनुकूल समय आने तक आप राह देख रहे हैं। अत्यंत शीत ऋतु है, वमन नहीं देना है, नहीं होगा। वसंत की राह देखिए, और वसंत आया आप क्या करोगे, अब स्नेहन करा के वमन करा दोगे, इसलिए यथाविधि शब्द है। जब तक कभी कभी पेशेंट का बल नहीं रहता है, बहुत हेतु किए है श्लेष्मा के, लेकिन दुबला है, तो आपको उसको बल देना है, आहार देकर बल देना है, बल देना है, बल देना है। और अनुकूल ऋतु और बल आने के बाद आपको यथाविधि वमन देना है, यानी पूरे शरीर में दोषों को पाचित करके कोष्ठ में लाकर, वृद्ध करके कोष्ठ में लाकर वमन करवाना है। हो गया, वमित हो गया। वमित हो गया। अब वमित को देना है आगे, जो चिकित्सा लिखी हो किसको देनी है, वमित को। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, इसका वमन हो चुका है, उसको वमित कहते हैं। तो उसको चिकित्सा क्या देंगे आप, कटु लवण क्षार तिक्तकश्च अग्नि विवर्धयेत्। अब इसमें लवण कितना डालना है, ये निर्णय आप करेंगे। ऋतु कौन सा है, देश कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, ये देखकर आप हेतु कितने बलवान है, इस पर आप लवण का प्रयोग कितना करना, कितने दिन तक देना। हो सकता है आप 7 दिन लवण युक्त कल्प देंगे और 8 दिन के बाद आप लवण को निकाल कर कल्प देंगे। ये रक्तसार है, पित्त प्रकृति है, ग्रीष्म ऋतु है, जंगल प्रदेश है, क्या करेंगे आप, लवण को विड्रॉ करेंगे, राइट। हमें कल्प वही चाहिए, द्रव्य वही चाहिए, उस पे लवण है, उसको निकाल देंगे। इसलिए कल्प जना हम करेंगे, लिख के नहीं देंगे, बाजार से ले आओ शंखवटी, 5 दिन तक ठीक है, 6 दिन तक। अब 7 दिन के बाद आपको शंख भी नहीं चाहिए, क्षार भी नहीं चाहिए, लवण भी नहीं चाहिए। अब क्या करना, बाकी द्रव्य का प्रयोग आप कल्प बनाएंगे। तो अब इसके साथ अन्य द्रव्य भी है, कौन से हैं वो, पलाशम, चित्रकम, चौव्यम, मातुलुंगम, हरितकीम, पिप्पली, पिप्पली मूलम, पाठाम, नागर साधकम, कार्शिकाणी,
इन सब द्रव्यों को एक एक कर्ष लेकर एक प्रस्थ उदक में पचाना है और शेष रखना है 1/4 पानीयार्थम प्रयुंजयेत। ये क्वाथ पीने के लिए उपयोग में लाना है अथवा यवागु बनाकर देना है। तो कैसे बनाओगे? शुष्क मूलक विषयेण कौलथ्येन अथवा पुनः यवागु बनाओगे तो उसमें शुष्क मूलक डालिए। यूष है, दूसरा कल्प है। शुष्क यूष बना के देना है। कौन सा यूष देंगे? मूलक यूष, कौलत्थ यूष। कटु क्षार पटु युक्त उसको करेंगे और अन्य भोजन भी इन द्रव्यों से आप थोड़ा थोड़ा सिद्ध करके देते जाएंगे। या अब इसके बाद अनुपान आ रहा है। क्या है? पढ़ो। अम्लम च अनुपिबेत तक्रम तक्रारिष्ट अथ अपि वा मदिरा मद्यरिष्टम निगदम सिंधुमेव वा। इनमें से कोई भी अम्ल द्रव्य अम्लम पिबेत तक्रम अनु, अम्ल तक्रम अग्नि निपन के लिए, अथवा अरिष्ट दो, अथवा मदिरा दो, अथवा मध्वरिष्ट दो। निगद ये एक ये है, आसव का एक भाग है निगद, या छाना हुआ पानी ऐसा कुछ है तो वो देख लो, मुझे याद नहीं पक्का। सीधु, सीधु भी आसव कल्प है, सीधु अश्रुत कल्प है। तो ये इनका अनुपान करना है। देखिए अनुपान केवल श्लेष्म में बताया है, अन्यत्र नहीं बताया। इस पर बाद में बात भाष्य करूंगा मैं, इसको स्टार करके रखो। अध्याय खत्म होने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। अगला श्लोक। मधुकाशो हम्म, द्रोणम मधु पुष्पाणाम विडंगानाम ततो अर्धतः चित्रकस्य तत अर्धः स्यात् तथा बलातकाडकम मंजिष्टा षट् मंजिष्टा अष्टफलम च एव त्रिद्रोणे अपां विपाचयेत् द्रोणशेषं तु तत्सीतं मध्वा आर्ढक संयुक्तम् एलां मृणान् गुरुभिः चन्दनेन च रुषिते कुंभे मास्तस्थितं जातम् आसवं तं प्रयोजयेत् ग्रहणीं दीप्यते एव ग्रहण कफ पित्तचित् चौथं कुष्ठं किलासं च प्रमेयांश्च प्रणाशयेत् इति मधुकाश्वः। द्रोणम, एक द्रोण, मधु का पुष्प लेना है, उससे आधा विडंग लेना है, से आधा विडंग से आधा चित्रक लेना है, शात तथा भल्ला तक आढ़कम, एक आढ़क भल्ला तक लेना है, निष्ठा अष्टफल, और ये पूरा 3 द्रोण जल में पचाना है और 3 में से 1 द्रोण शेष रखना है। तत्शेषम, द्रोण शेषम तो उसको ठंडा करना है, तत्शीतम ठंडा करो। अब उसमें अब मधु अर्धाड़क संयुतम, अर्धाड़क मधु डाल दो। ठंडा क्यों, क्या समझ में आया? मधु डालना इसलिए अर्धा
अब उसमें एला मृणाल अगरु चंदनेन च रुषिते कुंभे, रुषिते कुंभे मासस्थितम। देखिए अब एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। रुषिते कुंभे सप्तमी सप्तमी, या रुषित शब्द का अर्थ समझ में आना, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं। ये केवल उषित होता तो रात में रखा हुआ, उषित निवास, रात्रि उषित है या रुषित है, इसका अर्थ आपको डिक्शनरी में देखना है। आपके इसमें है क्या डिक्शनरी शब्दकोश? रुषित रू रू र, उसको रू, वचस्पत्य में शब्द कल्प ब्रह्म। शी पहला है, रू दूसरा है, शी पहला है। रुष्यते, वचस्पत्य में हाँ रुषिते, हाँ रुष में, इसमें आपते में बताया है सर, टू बी एंग्री, टू बी वेवेक्स्ड और एनॉयड ऐसा लिखा है इसमें। रुष, फिर से पढ़ो, शांति से पढ़ो। रुष्यति, रेयरली, रेयरली ऐसा लिखा है इसमें। रुष्यते, रुषित, रुष्ट, टू बी एंग्री, टू बी वेवेक्स्ड। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। उसका वाचस्पत्य में देख लो या अन्यत्र देखो, इसका अर्थ क्या होगा। तो संभवतः जमीन में गाड़ा हुआ इस अर्थ में है, जमीन में रखा हुआ, जमीन जो रखा जाएगा जमीन में, ऐसे जमीन में गाड़ा हुआ उसमें रखना है। संभवतः हो सकता है दूसरा कुछ अर्थ हो, उसको लेप लगाया हुआ है, ये भी अर्थ हो सकता है। तो देखना है, रुष धातु देखना है, रुष धातु का अर्थ क्या है। तो रुषिते, रुषित, रुषि, रुष धातु का रुषित, ये पास्ट पार्टिसिपल बना और उसकी सप्तमी बार रुषिते, अनुलेपिते वा और गर्ते स्थितम वा, दो में से कोई होगा। तो देख लो, तो कुंभे मासम, मास स्थितम, एक मास रखा है, और जातम आसवम, एक मास के बाद आपको परीक्षा करनी, आसव बना कि नहीं। कम प्रयोजक आसव बन गया होगा तो पिला सकते हो। प्रयोजयत, ये क्या करता है, ग्रहणीम दीपयति, देखिए तक के जितने कल्प पड़े, भल्ला तक पहली बार आया है। क्यों? श्लेष्म है, और ये कहाँ देना है, जहाँ हेतु बलवान है, अन्यत्र चित्रक वाला कल्प, तक्ररिष्ट, ये बलवान है तो ये पुण्य पचेत। ग्रहणीम दीपयति, भृंगणः, ये भृंगण करता है। भृंगण कैसे करता है, इसमें कोई द्रव्य भृंगण नहीं है। सिवाय मधुक के कोई भृंगण नहीं है। मधुक थोड़ा भृंगण है, मधुर है ना मधुक थोड़ा। इसमें लिखा है भृंगणो अनिल रोगजित इति पाठ है। हम्म, भृंगणो अनिल रोगजित इति पाठ है। भृंगणो अनिल रोगजित, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, इसी ग्रंथ में आगे आया है, मैं उसको स्टार करके रखो, उसका उत्तर मैं संदर्भ के साथ बाद में दूंगा।
स्टार ध्यान रखो, स्टार किया हुआ है, आपको देखना है अंत में अध्याय समाप्त होने के बाद, तो आप भूल जाओगे, मैं भूल जाऊंगा। तो अभी संदर्भ ढूंढने में समय जाएगा, इसलिए मैंने बाद में लिखना है। तो भृंगण कफ पित्तजित, कफनाशक है और पित्तजित भी है, क्योंकि इसमें एला, मृणाल, चंदन, मंजिष्ठा आदि द्रव्य भी है, पित्त शामक द्रव्य है। तो इसमें श्लेष्मा प्रधान है, पित्त दुय्यम है। संसर्ग में पित्त +1, श्लेष्मा +3, पित्त +2 और वायु +1, ऐसी स्थिति में है। तो अब आगे लिखते हैं, शोथम, कुष्ठम, किलासम च प्रमेहांश्च प्रणाशयत। कौन से? समझ गए? आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, भल्ला तक है, इसका प्रयोग ग्रीष्म में नहीं करोगे, शरद में नहीं करोगे, जंगल में करोगे तो ध्यान देकर करोगे, रक्तसार में ध्यान देकर करोगे, अपचारज पित्त प्रकृति में ध्यान देकर करोगे। हो सकता कफ पित्त भी हो, कफ के हेतु भी है, पित्त के हेतु भी है, फिर भी व्यत्यास करो, मात्रा कम करो, पानी ज्यादा डालो, अनुपान कुछ ऐसे करो, ऐसे करके आप इसको यथावश्यक परिणाम करेंगे। इति मधु का आसवः। इसके बाद क्या है? मधु पुष्प करशम हम्म, शतम अर्धक्षयीकृतम क्षोद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत् सन्निधापयेत् तं पिबन् ग्रहणीदोषान् जयेत् सर्वान् हितासनः तद बस, पढ़ो पढ़ो। तद द्राक्ष इक्षु खजूर स्वरसानु श्रुतान् पिबेत्। अब देखिए, ऊपर की जो कल्पना है उसको आसुत कल्पना कहते हैं, जो कुंभ में रखा है ना 1 महीने तक, इसको आसुत कहते हैं। अब इस प्रकार का आसुत आसो आप मधु का पुष्प का रस निकालकर श्रुतम अर्धक्षय कृतम, रस निकालकर उसको उबालोगे और उसको आधा करेंगे, घना नहीं करोगे, ठंडा करोगे। शीतम शब्द आया है। क्षौद्रपादयुतम, ठंडा करके 1 पाद उस पर क्षौद्र डालो। अब क्या करना है बाद में? पूर्ववत कुंभे रुषिते मासम स्थापयेत्, रख दीजिए। ठीक है, तो और यह आसव बनेगा पूर्ववत, 1 मास के बाद उसको निकाल दो, और यदि आसव बन गया है, आपको विश्वास है, तम पिबन, तम पिबन, तम पिबन, पिबन शब्द पिबती का ती निकाल दिया, उसको हलंत तो लगाया, पिबत, तो ये चलता है, तो प्रथमा एक वचन होता है पिबन, पिबन पिबंतु पिबंतः, पीने वाला। जो ये पीता है उसके क्या होते हैं? ग्रहणी दोषान, उसके ग्रहणी दोषों को नाश करता है। बसरते हिताशनः, कुछ भी खाया और आसव ले लिया नहीं जमेगा, कुछ भी खाया और मधुवासव ले लिया नहीं जमेगा। हिताशनः विधि पूर्वक मात्रा युक्त सात्म्य ऋतु अनुकूल आहार, अग्नि अनुकूल आहार लिया। अब तीसरा कल्प तद्वत, ध्यान रखना, तो उसमें मूल शब्द तत् है, तत्, तत् का बनता है, तत् के आगे वो आया है
तद्वत तत्वत, तो उसका द बन गया है। उसी प्रकार तद्वत, और वह के बाद त है, वत ये समान, सामान्य गुणों में सामान्यता हो तो वत लगाया जाता है, गुणदर्शक है वत शब्द। गुणों में सामान्य हो तो तद्वत इक्षु, द्राक्षा, द्राक्षा का द्राक्ष है, उसके समय ई आया है तो उसका ए बन गया है, इसलिए द्राक्षेक्षु। एक बार बोलो, द्राक्षेक्षु, द्राक्षा इक्षु। अर्जुन, स्वरस, इन सबका स्वरस निकालकर एक मास तक ऋषिते कुंभे स्थापयेत जातवासवम पिबेत। हो गया। अब यही रुकेंगे, इसके बाद क्या आसव है और बहुत कुछ है अभी। क्या कहा? नहीं सर, वही दुरालभासव मुलासव यही है सब आगे। हाँ तो हाँ तो बाद में देखेंगे अभी। मैं थक गया हूँ जी सर। आज धूप ज्यादा है, आज धूप है पूरी, इसलिए थक गया हूँ। गाड़ी में पूरी धूप लगी आज। कुछ प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अर्षद ध्यान करो। अर्षाध्याय श्लोक नंबर 87। चरक चिकित्सा अध्याय 14 श्लोक नंबर 87। पढ़ू सर? हाँ पढ़ो। स्त्रोतः सु तक्र शुद्धेषु रसः सम्यक् उपेति यः तेन पुष्टि बलवर्णः प्रहर्ष च उपजायते। बस समझ गए कि नहीं, या समझाना है? नहीं सर, समझ गए। हाँ समझ गए। लोगों को पूछो, समझाना है तो समझाता हूँ। प्रयास करो समझने का। मैं एक एक शब्द पढ़ता हूँ। श्रोतस्सु सप्तमी है, सप्तमी है। तक्र शुद्धेषु सप्तमी है। हाँ तक्र शुद्ध यह सामासिक शब्द है। तक्रेण शुद्धः तक्र शुद्धः हाँ। तेन। तेन। क्या हो गया? श्रोतस तक्र तक्र से शुद्ध हो गए हैं। हाँ। इस अवस्था में तेन तेन रसः सम्यक् उपेति यः, रस का निर्मिति अच्छी होती है और पोषण भी अच्छा होता है। सम्यक उपेति, उपयति यानी शरीर में पहुंचता है। तेन रसः यह सम्यक उपेति, रस धातु अच्छा उत्पन्न होता है और शरीर में फैलता है, और उससे क्या होता है? तेन पुष्टि बलम
वर्णः प्रहर्षः च उपजायते। प्रहर्षश्च जायते। समझ गए? जी सर। हाँ, अब रहा प्रश्न पहला कि अनुपान कफ में क्यों बताया है? प्रायः असौ तक्र अनुपान बताने का कारण यही है कि श्लेष्मा अवरुद्ध स्रोतसों को, इसलिए आसव का और तक्र का अनुपान श्लेष्मा में बताया है। अन्यत्र स्रोतरोध आमज होता है, वो अपने आप निकल जाता है। यहाँ मेदज और कफज है, वो निकलने में आपको गुरु द्रव्य होने के कारण, गुरु स्निग्ध पिछल होने के कारण जल्दी निकलते नहीं है, तो उसमें आपको आसव आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तक्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए तक्रारिष्ट दिया है, देना है। इसमें भी कफज में तक्रारिष्ट कहा है, आश्रम में तक्रारिष्ट कहा है। उद्देश्य अग्निदीपन श्रोतस्सु रुद्धेषु सम्यक उपेति च। दोनों स्टार का उत्तर दे दिया मैंने। 2 स्टार थे, कौन से थे? श्लेष्मा में अनुपान बताया है। यहाँ अनुपान का हेतु भिन्न है। आसव और तक्र, इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्यों में अनुपान नहीं लेना है। अन्यों में अनुपान होगा, पान करो, दीपनीय पान करो, अम्ल पान करो, मधुर, ऐसे होगा। जंगल रस दो, से रस दो, होगा। आसव दो, होगा। उद्देश्य यहाँ पर अधिकरण श्रोतोरोध दूर करना है अग्निदीप्ति के साथ। समझ गया? जी सर। हेलो, कोई प्रश्न नहीं है? नहीं सर, अभी किसी को कुछ प्रश्न नहीं है। चलो बंद करते हैं फिर। जी सर, धन्यवाद सर। ये हो गया? हाँ, आ गया आ गया आ गया। गया सर, ठीक।